गुड आफ्टरनून क्लास। सो लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट 3 का। आपको एक बार सिलेबस दिखा रही हूँ। कनेक्टिंग डिवाइसेस ऑलरेडी आपकी कवर हो गई है। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 3। सो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ तक टोकन रिंग तक आपका कंप्लीट हो गया। और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ लैन टेक्नोलॉजीज कि डिफरेंट टाइप्स के लैन क्या है। इसमें आपको लिखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन। ठीक है। एंड फ्रॉम हियर नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं यूनिट 1। मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूंगी इसको। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूंगी। कनेक्टर्स, ट्रांसरिसीवर्स क्या होते हैं, रिपीटर्स, हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पीसी कार्ड्स, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स एंड गेटवेज। क्लियर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ईथरनेट और लैन। डिफरेंट टाइप्स में इनमें डिफरेंस क्या है। इन सब में सिर्फ डिफरेंस क्या है, बेसिकली आपका स्पीड का। क्लियर है क्लास? वॉइस ऑडिबल है मेरी? Yes, ma'am. Okay, so let's start with our topic. This is a token ring. टोकन पासिंग एंड टोकन रिंग तक हम कल कर चुके थे। लैन टेक्नोलॉजीज, और इसको हम ईथरनेट भी बोलते हैं। ईथरनेट मींस जो आपकी हाई स्पीड में आप यूज कर रहे हो इंटरनेट को, वायरलेस टेक्नोलॉजीज को, इससे हम बोलते हैं ईथरनेट और लैन टेक्नोलॉजीज। लैन के बारे में आप सबको पता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को विद इन अ बिल्डिंग और इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, देन दिस नेटवर्क इज नोन एज योर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसमें हम बहुत सारी कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जो आपका लैन है, इसमें कनेक्शन कुड बी वायर्ड और वायरलेस, दोनों हो सकते हैं। एंड इसके एग्जांपल क्या है आपके, ईथरनेट, टोकन रिंग एंड वायरलेस लैन। ये सब क्या यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं। IEEE 802.11। 802.11 मीन्स योर वायरलेस लैन को आप बोलते हो। ये स्टैंडर्ड का नेम आप याद कर लेना। अभी मैंने कल भी ये चीज बताई थी आप लोगों को। IEEE 802.11 मीन्स योर वायरलेस लैन। ईथरनेट, वायरलेस लैन आप इसको बोलते हो। इसमें जो हमने यूनिट 1 में डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज की थी, सारी टोपोलॉजीज आपकी लैन में यूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। मीन्स कि आप इसको किस टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी मीन्स योर फिजिकल कनेक्शन, की कैसे आप डिफरेंट नोड्स या कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करते हो, दिस इज नोन एज टोपोलॉजी। सो हमने ये बेसिक टोपोलॉजीज अपनी पढ़ी थी, स्टार, बस, रिंग, मैश, हाइब्रिड एंड ट्री। तो इनमें से कोई भी टोपोलॉजी में आप अपने लैन को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो ईथरनेट होता क्या है आपका, ईथरनेट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड LAN technology which is defined under IEEE standard 802.3. The reason behind its wide usability is Ethernet is easy to understand, implement, maintain and allows low cost network implementation. ठीक है। आपका काइंड ऑफ LAN ही है, और इसमें हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, IEEE 802.3। अगर वायरलेस है तो हम कौन सा यूज करेंगे, 802.11। एंड प्लस ईथरनेट में हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी बेसिकली यूज करते हैं सिंपल के लिए। सिंपल क्योंकि अभी हमने बोला है ईथरनेट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड अलाउ लो कॉस्ट नेटवर्क। तो आपका वो कौन सा है, सिंपलेस्ट टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। तो आप बस टोपोलॉजी इसमें यूज करते हो बिकॉज इसमें अगर आपको नंबर ऑफ
नोड्स कनेक्ट भी करनी है तो आप एनी नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट करते जाओगे, आपको कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। पर इसमें क्या होता है, वायर को एक्सटेंड किया आपने, नंबर ऑफ डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है क्लास? एंड आपका जो लैन है या ईथरनेट है, इट वर्क्स ऑन लोअर 2 लेयर्स। अभी हम डेटा लिंक की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर वर्क करता है, आपका फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। एंड ईथरनेट में जो आपका डेटा होता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल होता है, इट इज इन द फ्रेम। फ्रेम मींस डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा यूनिट होती है, फ्रेम की फॉर्म में हम डेटा को ट्रैवल कराते हैं ऑन ईथरनेट। प्लस इसमें जो आपने पूरा डेटा लिंक लेयर के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, वो सारे फीचर्स ये फॉलो करता है। उन सारे फीचर्स का मीनिंग क्या है, सपोज आप यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल यूज करते हो। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि कोलिजन ना हो, तो कोलिजन के लिए हमने डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज किए हैं। तो सारे मैकेनिज्म आपके ईथरनेट में फॉलो होते हैं। ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी डेटा लिंक लेयर को फॉलो कर रही है। तो जितनी भी चीजें हमने डेटा लिंक लेयर में पढ़ी हैं वो सारी इसमें आप यूज करते हो। ठीक है, डेटा लिंक लेयर डील्स विद frame, so ethernet is also use data unit as a frame, and it also handle the collision by using different your जो हमने access control mechanism और protocols पढ़े हैं वो यूज होते हैं। उसमें से आप कौन सा यूज करते हो, CSMACD, क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन के लिए ये ही आपका ओनली प्रोटोकॉल है। प्लस हमने डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, उनमें से ईथरनेट आपका मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक का यूज करता है। ये कुछ आपके फीचर्स हो जाएंगे कि जो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी लेयर पे वर्क करता है, डेटा यूनिट क्या है, कौन सा आप इसमें एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, एनकोडिंग कौन सी यूज कर रहे हो, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड का नेम क्या है। ठीक है क्लास? सो इसमें हम लैन में डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने के लिए 2 मेन नोड्स हैं आपकी, DT एंड DC। DT क्या होती है आपकी, एंड डिवाइसेस हैं या एंड नोड्स बोल सकते हो, जो एंड में होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ये आपके दोनों साइड पे, सेंडर और रिसीवर साइड पे लास्ट में लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं DT, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। दीज आर योर एंड डिवाइसेस। ये बेसिकली करती क्या है, जिस भी फॉर्म में आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और जिस फॉर्म में रिसीवर को रिक्वायर्ड है, उनमें वो क्या करती है, कन्वर्जन करती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आपका सिग्नल सपोज डिजिटल फॉर्म में आया है और ट्रैवल करेगा एनालॉग फॉर्म में, तो वापस आप रिसीवर को किस फॉर्म में भेजोगे, डिजिटल फॉर्म में ही इसको भेजोगे। तो जो भी आपका सिग्नल रिक्वायर्ड है उसमें वापस से सिग्नल को कन्वर्ट करती है। ठीक है, DT are the end devices that convert the user information into signals or reconvert the received signals. And DT devices are your personal computers, workstations, file server और print server, कुछ भी हो सकता है। DT means end devices, वो आप यूजर रिक्वायरमेंट होती है कि वो वहां पर क्या यूज कर रहा है या उसको क्या नीडेड है अकॉर्डिंग टू हिज प्रोटोकॉल और प्रोजेक्ट के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी ऑन सोर्स डेस्टिनेशन, किसी भी साइट पे हो सकती है DT आपकी। मेनली ये आपका किस तरह से वर्क कर रहा है, एज ए ट्रांसलेटर वर्क करते हैं फ्रॉम ऑन रिसीव और ऑन द सोर्स साइड और रिसीवर साइड, जहां पर भी आपको सिग्नल कन्वर्जन करना है और जो भी आपने इक्विपमेंट एंड पॉइंट पे लगाया हुआ है, इट इज नोन एज योर DT, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, हम लैन में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर DC। DC स्टैंड्स फॉर योर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जितनी भी हमारी विद इन अ लैन इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं DC। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे जो होंगी उन्हें DT, और जो विद इन लैन होंगी, इन इंटरमीडिएट नेटवर्क होगा, उसे हम बोलते हैं उन सब नोड्स को DC। इनका बेसिक काम क्या होता है, डेटा को रिसीव करना और फॉरवर्ड करना। आपने बेसिक लैन क्लास पढ़ा हुआ है, उसी लैन में से किस डिवाइस को क्या बोलते हैं, ये हम 2 टर्म्स पढ़े हमने।
ठीक है। नेक्स्ट आपके जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो राउटर, स्विचेस, रिपीटर्स, इंटरफेस यूनिट्स भी उसमें इंक्लूड होती हैं आपकी। हमने अभी पढ़ा ना जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस थी वो क्या थी, रिपीटर, हब, स्विचेस, राउटर्स। तो जो जो डिवाइसेस आपकी डेटा लिंक लेयर पे यूज होती हैं वो सारी इंटरफेसिंग यूनिट्स भी आपकी, हम उनको भी एज ए डीसी ही बोलते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर वर्क स्टेशन ही होंगे, इसमें जितने भी आपके इंटरफेसिंग नोड्स हैं उन सबको भी हम डीसी ही बोलते हैं। DCs are the intermediate network devices that receives and forward frame across the network. They may be either standalone devices such as repeaters, network switches, routers, or maybe communication interface units such as interface card and modems. DC perform functions such as signal conversion, coding, and may be part of the DT or intermediate equipment. ये दोनों devices clear हुई आप लोगों को? We are discussing the topic LAN technologies और Ethernet. ठीक है। एंड ईथरनेट में हम पढ़ रहे हैं कि इसके वायरलेस स्टैंडर्ड के नेम को क्या बोला, अगर वायर्ड है तो क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज आप यूज करते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर स्टैंडर्ड ऑफ योर वायरलेस। और जो 802.3 है दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर वायर्ड। वायर्ड में हम और कौन कौन सी टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी यूज कर हो सकती है आपकी अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। प्लस आपका वायरलेस में क्या क्या कवर होता है, ईथरनेट, ओपन रिंग एंड वायरलेस लैन। देन इसमें आपने और क्या डिस्कस किया कि कौन सी लेयर पे होता है, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर पे वर्क करता है ये। फ्रेम्स इसमें एज ए डेटा यूनिट यूज होते हैं। CSMA CD हम कोलिजन डिटेक्शन के लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हैं। मैनचेस्टर एनकोडिंग यूज होती है। प्लस जो आपके ईथरनेट्स हैं दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड अलाउज लो कॉस्ट नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि जनरली जो हम इसमें टोपोलॉजी यूज करते हैं इट इज योर बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इसमें आपके जो मेन टू इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, नेटवर्क नोड्स DT एंड DC। DT हम एंड डिवाइसेस को बोलते हैं एंड DC इंटरमीडिएट जितनी भी नोड्स होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, DCE बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड हम इनको किस नेम से बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका डेटा रेट है ये ऑपरेशन कहाँ करता है, ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इसमें एज ए ट्रांसमिशन मीडियम यूज होते हैं। तो फर्स्ट है आपका फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट में डेटा रेट क्या होता है, 100 Mbps से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, गीगाबिट इंटरनेट 1000 मेगाबिट्स, या फिर हम इसको 1 गीगाबिट भी बोल सकते हैं। 10 गीगाबिट इथरनेट मीन्स योर स्पीड आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टार्ट होता है आपका 10 गीगाबिट से। ठीक है, हाँ जी क्लास, कुछ पूछना है अभी? टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। कुछ तो रिस्पॉन्स करो क्लास। अमन, दीपक, प्रशांत, साहिल, सरिता, सौरभ। अभी किसने लीव किया है? अटेंडेंस इज योर रोल नंबर 6, 10, 33, 44, 51। कुछ पूछना है क्लास यहाँ तक? You all are joining just because of attendance.
कोई डेफिनेशन पूछी आप लोगों से? सिर्फ मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? ओके, कौन कौन अभी प्रेजेंट है जो सुन रहा है? दीपक, कल भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी तो एक गर्ल ने बोला तो मुझे वॉइस आ रही थी। कौन कौन, किस किस की साउंड नहीं आ रही है? एक बार आप बोलोगे? किसी ने अनम्यूट तो किया ही नहीं है यहाँ से। आप में से किसी ने भी अनम्यूट नहीं किया हुआ, तो मुझे कैसे वॉइस आएगी? एक बार दीपक अनम्यूट करो आप। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सौरभ, आप भी अनम्यूट करो, हर कोई अनम्यूट करो सो दैट आई कैन चेक। कुछ बोलो तो सही। सौरभ, आप भी बोल रहे हो, मुझे आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही? अभी एक गर्ल ने बोला तो आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की आ रही है किसी की नहीं आ सकती? आपके एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी सरिता प्रेजेंट थी तो उसकी वॉइस मुझे आई थी, उसने, मैंने पूछा था वॉइस ऑडिबल और नॉट। बट आप में से किसी की वॉइस नहीं आ रही है। मुझे बाकी क्लासेस में आवाज आ रही है सबकी। प्रशांत, साहिल, अनम्यूट करो आप। यस मैम। आपकी आवाज आ रही है प्रशांत मुझे। अमन, आप अनम्यूट करो। प्रेजेंट मैम। आपकी भी आ रही है। दीपक, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है? आप एक बार इसको रीइंस्टॉल करो, या आप कंट्रोल पैनल में जाके साउंड में जाओगे, वहां पर चेक करो कनेक्शन। ठीक है? किससे, अपने मोबाइल से ज्वाइन किया है, लैपटॉप से? कंप्यूटर से किया है ना, तो कंट्रोल पैनल में जाके साउंड में जाओ, वहां से आप चेक करो कि आपका माइक्रोफोन वर्किंग है या नहीं है। मे बी वहां से आपने डिसेबल हो गया हो बाय मिस्टेक, वो चेक करो। वहां पर माइक्रोफोन है, वहां से आप चेक करके देखो, क्योंकि मुझे बाकी सबकी आवाज आ रही है। सौरभ, आपकी भी नहीं आ रही थी, तो आप भी एक बार चेक करो ये चीज। मुझे बाकी क्लासेस में सबकी आ रही है आवाज। ओके, ये कंप्लीट हो गया यूनिट 3। लास्ट है इसका नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस। सेम डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट 1 में भी कराई हैं, सेम ही आपको पढ़ना है विद इन योर यूनिट 3। राइट डाउन द टॉपिक्स ऑफ असाइनमेंट 3। 2 असाइनमेंट्स हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3। आप उसके टॉपिक्स नोट कर लो, मैं आपको भेज भी दूंगी। अभी आप अभी के लिए नोट भी कर लो। आपको असाइनमेंट 3 में लिखना है, जो अभी हमने लैंड टेक्नोलॉजीज पढ़ी उसी तरह से ये आपको लिखना है। ये टॉपिक है लैंड टेक्नोलॉजीज। लैंड टेक्नोलॉजी में ईथरनेट, स्विच ईथरनेट, वीलैन, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, ये क्या होते हैं? ठीक है, टोकन रिंग मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप ये छोड़ देना। और वायरलेस लैन, ये लैन से रिलेटेड जितना भी है ना, अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता भी दिया कि इनकी स्पीड का ही डिफरेंस ऑलमोस्ट यहाँ तक। लैन टेक्नोलॉजीज के अंदर टॉपिक है इथरनेट क्या होता है, स्विच इथरनेट, वीलैन। हर एक एटलीस्ट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। इथरनेट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, स्विच भी, वीलैन, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट। देन इसके बाद आपको करना है वायरलेस लैन।
Third assignment topic is clear to all. Yes, class. थर्ड एमसीक्यू में आपका लूंगी ऑन मंडे, ठीक है, फ्रॉम यूनिट 3, डेफिनेशंस फ्रॉम यूनिट 3 ऑन मंडे। मैं नोट्स सेंड कर दूंगी, आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट लास्ट हमारा यूनिट 4 रह गया एंड सिलेबस इज कंप्लीटेड। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यूनिट 4 आपकी है नेटवर्क लेयर पे। मैंने आपको दिखाया था नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो ये टॉपिक हम यूनिट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए आप लोग मुझे बताओगे इनका मीनिंग और ये क्या होती है। मैं 1 बाय 1 स्लाइड्स आपको शो करूंगी और आप लोग ही एक्सप्लेन करोगे 2-2 स्लाइड्स करके, ठीक है। सो फर्स्ट टर्न इज अमन, रोल नंबर 6, आप बताओगे। Unmute yourself and start explaining network devices and its types. क्या बताना? बेटा ये टॉपिक आपका यूनिट 3 में भी सेम है, which was already discussed earlier in your unit 1, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये आप लोगों से अब टॉपिक पूछ रही हूँ कि आपको क्या समझ में आया था। स्लाइड्स में आपको शो कर रही हूँ, आपको बिना देखे नहीं बताना है। आप भी आपने यूनिट 3 का सिलेबस देखा है ना, उसमें सेम डिवाइसेस आपको दोबारा से पढ़नी है, राइट। सो एक्सप्लेन करो जो आपके सामने स्लाइड है। ये नेटवर्क कंप्यूटर कार्ड। यस, म्यूट क्यों कर लेते हो आप अपने आप को। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क डिवाइसेस एंड इट्स टाइप्स, ये आपके सामने स्लाइड है। मैडम ये काम हो रहा है ना मेरे यहाँ, तो आवाज आएगी बहुत। कौन एक्सप्लेन करेगा फिर। दीपक की वॉइस नहीं आ रही है। प्रशांत, साहिल, प्रशांत इंटरेस्टेड हो। अगर आप बोलते हो तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हो तो। नेटवर्क डिवाइसेस मींस द डिवाइसेस दैट इंटरकनेक्ट्स योर नेटवर्क। इनको हम कनेक्टिविटी डिवाइसेस भी बोलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ दीज डिवाइसेस आर योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर एंड गेटवे। So first is your network interface card, जो हम एज ए एक्सपेंशन स्लॉट यूज करते हैं विद इन आवर कंप्यूटर, ठीक है। उसमें आप एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ लगाना है तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट आपको मिल जाता है। दिस इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है हमारा हब। मल्टीपल पीसीज को कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो हब का, इस तरह से। हब टिपिकली ईथरनेट लैन यूजेस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करता है एंड इसके पीछे जो कनेक्टर लगा होता है इट इज योर RJ45 कनेक्टर, राइट। जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दे हैव ओनली वन एंड। केबल हैव ओनली टू एंड्स। एक आपका हब के साथ कनेक्ट होता है और एक आपका कहाँ से, जो भी इंटरमीडिएटेड डिवाइस या नोड है, कंप्यूटर है, उसको आप कनेक्ट करते हो।
सिंपल है, जो एक वायर है एक हब से कनेक्टेड है और एक आपकी जो आपकी डिवाइस है उससे कनेक्ट है कंप्यूटर से। लेयर 1 पर ये हब वर्क करता है फिजिकल लेयर पे। इसका मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। हब्स को हम रिपीटर भी करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली आपके सिग्नल्स को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। जो आपका डेटा अभी तक आप जो भी डेटा लॉस इन बिटवीन होता है तो वो रिपीटर्स लगा के हम क्या करते हैं, उनको एनहांस करते हैं। हब की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जो आपने भेजा है वो एज इट इज क्या करता है, सबको भेज देता है। दैट मीन्स हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। अपना माइंड या अपनी इंटेलिजेंस कुछ भी हमने इसमें प्रोवाइड नहीं की हुई कि आपका सेंडर कौन, सेंडर उसे पता है, बट रिसीवर्स जो जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे सारे होंगे। तो ये ऐसा नहीं करता कि अगर जो सेंडर है उसने एक पर्टिकुलर एड्रेस या एक पर्टिकुलर ग्रुप बोला है जिसको रिक्वायरमेंट है उसको भेजे, ऐसा नहीं करता हब। Hub has no intelligence. It sends all data received on any port to all other ports. So devices connected through a hub receiver everything that the other devices send, whether or not it was meant for them. अगर उनके मतलब का नहीं है तब भी वो क्या कर रहा है, सबको फॉरवर्ड करता है। This is the diagram of your hub RJ45 connector and जो केबल है it is your unshielded twisted pair cable. वन एंड आप देख सकते हो कि एक हब से कनेक्टेड है एंड सेकेंड वन इज कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर। नेक्स्ट इज योर स्विच। हब आपका लेयर 1 पे वर्क करता है, दैट मीन्स ऑन फिजिकल लेयर। स्विचेस वर्क ऑन योर लेयर 2, दैट मीन्स ऑन डेटा लिंक लेयर। स्विचेस हैव सम इंटेलिजेंस। तो ये क्या करते हैं, हब आपका ब्रॉडकास्ट करता था और स्विचेस क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस यूज करके देन दे सेंड डेटा टू अ पोर्ट ओनली इफ द डेटा नीड्स टू गो देयर। जो स्विचेस होते हैं उनके पास मैक एड्रेस होता है, दैट मीन्स डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं। जो आपके स्विचेस होते हैं, आपके मल्टीपल जो लैब्स थी वो हब से कनेक्टेड थी। अब हब डिफरेंट हब्स को भी कनेक्ट करना है। मीन्स क्या करना है आपका, सपोज पूरे कॉलेज में एक बहुत सारी लैब्स हैं, उन लैब्स में कंप्यूटर को हमने हब के थ्रू कनेक्ट किया। देन हमने क्या किया, उन सारी लैब्स को कनेक्ट करने के लिए एक स्विच का यूज किया। ठीक है, इस तरह से वो करता है और वो स्विच फर्दर कनेक्ट होता है आपका सर्वर से। A device connected to a switch port doesn't receive any of the information addressed to the devices on other ports. Therefore, the main advantage of using a switch instead of hub is that the traffic received by a device is reduced because only frame address to a specific device are forwarded to the port on which that the device is connected. इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको बोला कि स्विच के पास इंटेलिजेंस होती है, हब के पास नहीं होती। हब क्या करता है, जैसे उसके पास डेटा आया उस जितनी भी नोड्स कनेक्टेड होंगी वो सबको फॉरवर्ड कर देगा। बट इन केस ऑफ स्विच इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डिफरेंट पोर्ट्स हैं आपके, जिस पोर्ट पे रिक्वायरमेंट होती है, जिसको भेजना होता है सिर्फ उसको भेजता है, बाकी सारे पोर्ट्स को डेटा नहीं सेंड करता। तो इससे क्या हो रहा है, अननेसेसरीली जो ट्रैफिक है वो आपका हब में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को भेज रहा है, वो हब क्या कर रहा था, सबको भेज रहा था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर हब एंड स्विचेस। हब लेयर 1 पे वर्क करते हैं, स्विच लेयर 2 पे। दे हैव इंटेलिजेंस स्विच एंड हब हैव नो इंटेलिजेंस। हब आपके ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपके स्विचेस जो हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को भेज रहे हैं। नेक्स्ट इज योर हब के पास आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, जबकि हब के पास नहीं होता है। मैक एड्रेस मतलब जो आपकी डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन आपका जो लेयर 2 पे वर्क हो रहा है तो ये आपका कैसे डील करता है डेटा के साथ, फ्रेम की फॉर्म में। हब 0 और 1 की फॉर्म में डील करता है। प्लस अगर आपके पास
ब्रॉडकास्ट बोला जाता है इसको डेटा करने के लिए, तो ब्रॉडकास्ट करता है। मल्टीकास्ट मींस एक पर्टिकुलर ग्रुप को भेजना। अगर वो किसी एक पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, डेटा को मल्टीकास्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर स्विच। This is the diagram of the switch. Next is your bridge. ब्रिज आपका इस तरह से कनेक्ट करता है। डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। सिमिलर टाइप्स के अगर नेटवर्क हैं तो उनको आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, ब्रिज यूज करोगे। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप ये सारे लैब्स में यूज भी करते हो और आपको ये बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट का। बेसिक टर्म्स हैं सारी। अगर हमें सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने हैं, देन वी आर यूजिंग ब्रिज एज अ नेटवर्क डिवाइस और कनेक्टिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका है लेयर 3 डिवाइस, दैट इज राउटर। राउटर के पास हब स्विच सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। दैट मीन्स ये यूनिकास्ट भी कर सकते हैं। यूनिकास्ट मतलब 1-to-1 मैसेज भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस जो लॉजिकल एड्रेस है वो लेयर 3 पे वर्क करता है। तो आपका राउटर क्या यूज करता है, टीसीपी आईपी एड्रेसेस यूज करता है, आईपी एड्रेसेस को यूज करता है। सब कोलिजन को हैंडल करते हैं, जितने भी डिवाइसेस मैं आपको बता रही हूँ। इसमें डिफरेंस क्या है कि यूनिकास्ट भी कर सकता है। यूनिकास्ट मीन्स 1-to-1 डेटा ट्रांसफर कर सकता है आपका राउटर। कुछ पूछना है यहाँ तक क्लास? नहीं पूछना कुछ भी? नहीं पता है कब पूछना होता है, जब कुछ भी आंसर नहीं होता। दैट मीन्स या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या सब कुछ समझ में आ रहा है। या आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस हो चुका है। इट्स वेरी मच सिंपलेस्ट टॉपिक। सो ये नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड है आप लोगों के साथ इन यूनिट 1। ये आप एक बार पढ़ के देखना। गेटवे क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। ये आपका राउटर का एग्जांपल है। एंड गेटवेज आर यूज्ड टू कनेक्ट डी सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। और इसमें आपके एंड गेटवे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन द सेम वे राउटर्स भी आपके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन को आप कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो इसका, राउटर्स का। Yes class, according to me your unit 3 is completed। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बोलो। अमन, प्रशांत, साहिल, सौरभ, कुछ पूछना है आप लोगों को? यस मैम। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं मैम। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट 3 का टॉपिक्स आपने लिख लिए हैं? मैडम उसमें डालना ना, फिर वो फाइल अपलोड नहीं होती। हाँ बनाना स्टार्ट कर दो, मैं आज वहां पर लिख दूंगी या विद इन सैटरडे संडे। ठीक है। और यूनिट 3 के आपको नोट सेंड कर दूंगी। मंडे को मैं आपका टेस्ट लूंगी यूनिट 3 का।
असाइनमेंट के क्वेश्चन डाल देना मैम, एक वर्ड में बना के please। ठीक है, ठीक है, आप लीव कर सकते हो। दिस यूनिट इज कंप्लीटेड।